दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के स्मार्टफोन की। मोटोरोला की तरफ से दो नए स्मार्टफोन अनाउंस कर दिए गए हैं, मोटोरोला एज और मोटोरोला एज प्लस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला एज प्लस की। मोटो की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप डिवाइस है और अभी तक मोटो की तरफ से जो भी हाई एंड डिवाइस लॉन्च हुए हैं, जो भी फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च हुए हैं, मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट फोन है। काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इसके अंदर, डिजाइन काफी तगड़ा देखने को मिलेगा, ओवरऑल सारी चीजें इसके अंदर काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इसी फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, सारे फीचर्स के बारे में, कब लॉन्च होने वाला है, कब इंडिया में आने वाला है, किस प्राइस पॉइंट पर आने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डिस्कस। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं अपन 100 लाइक्स का। आई होप आप लाइक टारगेट पूरा कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पीछे की तरफ और आगे की तरफ आपको ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 आई गेस, पर श्योर नहीं है, लेकिन ग्लास प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है और काफी तगड़ा ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं यहां पर फ्रेम की तो एल्यूमिनियम की फ्रेम आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है फोन की, काफी स्टडी बिल्ड देखने को मिलती है, प्रीमियम लुक फोन का देखने को मिलता है। डिजाइन की अगर मैं बात करूंगा तो पीछे की तरफ से काफी कूल डिजाइन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कैमरा वगैरह का प्लेसमेंट किया गया ना, काफी अच्छा लगता है। आगे की तरफ से अगर हम बात करेंगे फोन की तो यहाँ पर आपको एंडलेस एज डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसको वाटरफॉल डिस्प्ले भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कर्व जैसा डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो काफी तगड़ा यहाँ पर आपको डिजाइन देखने के लिए मिलता है। नॉच की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पंच होल देखने के लिए मिलता है। टॉप लेफ्ट में डिस्प्ले में पंच होल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो काफी कूल डिजाइन लगती है, काफी मस्त वाला बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूंगा तो 6.7 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। HDR10 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, लेकिन फ्लैगशिप डिवाइस में आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन ही देखने को मिलता है। तो ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉबैक लगा। फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में सुपर एमोलेड पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डिजाइन मतलब डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में डिस्प्ले की दूसरी चीजों की बात करें तो 90 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। उसी के साथ में 19.5:9 का यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशो मिलता है। 385 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है और भाई अप्रोक्सीमेटली 94% के आसपास आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलता है। तो ओवरऑल काफी बढ़िया डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। मस्त वाला आपका एक्सपीरियंस होगा अगर आप इस फोन को परचेस करते हैं। डिस्प्ले के मामले में बात करूं मैं यहां पर इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आपको मिलती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर की शक्ति। अब 865 जो प्रोसेसर है एंड्रॉइड के प्रोसेसर में टॉप प्रोसेसर है, ये तो आप सभी को पता है। तो परफॉर्मेंस की ज्यादा डिस्कशन यहां पर करना ही नहीं चाहिए। काफी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको देखने को यहां पर मिल जाएगी। रैम एंड स्टोरेज की बात करेंगे तो LPDDR5 रैम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और UFS 3.0 का स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये भी काफी अच्छी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। बैटरी की बात करेंगे 5000 mAh की बैटरी मिलती है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। तो बीइंग अ फ्लैगशिप डिवाइस 18 वॉट थोड़ा सा कम लग रहा है। यहां पर 30 वॉट, 40 वॉट, 50 वॉट, 65 वॉट ऐसी आपको चार्जिंग देखने के लिए मिलने लग गई है। यहां पर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, ठीक ठाक सी आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बैटरी का साइज काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही में यहां पर आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और दोनों तरफ से आप चार्जिंग कर सकते हैं, यानी कि वायरलेसली आप फोन को भी चार्ज कर सकते हैं और अपने फोन से रिवर्स चार्जिंग के थ्रू दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहां पर ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल की बात करेंगे तो काफी तगड़ा बैटरी मॉड्यूल यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। बात करें भाई इसके फोन के कैमरास की, यहां पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलता है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको S20 अल्ट्रा के अंदर भी देखने को मिला था, लेकिन वहां पर 9-in-1 बेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, यानी कि 9 इमेजेस को मिलाकर एक इमेज बनाई गई थी। तो जो उसका इवेंचुअली जो कैमरा साइज था वो था 12 मेगापिक्सल का, 9-in-1 करके उसको 108 बनाया गया था। लेकिन यहां पर आपको 27 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसमें 4-in-1 बेयर का यूज करके 108 मेगापिक्सल की इमेजेस को कन्वर्ट किया जाता है। तो काफी तगड़ा कैमरा यहां पर आपको देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का, उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का यहां पर आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम देता है। तो यहां पर दूसरा कैमरा भी काफी अच्छा मिलता है। उसी के साथ में 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिल जाता है और उसी के साथ में आपको एक TOF सेंसर देखने को मिलता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करेंगे तो काफी तगड़ा कैमरा सेटअप मिलता है। अब एक छोटा सा इसका मैं अगर ड्रॉबैक बताऊं तो इस फोन से रेयर कैमरा से आप 6K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे।
पे, जबकि जो प्रोसेसर है उससे आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैपेबिलिटीज थी यहाँ पर, लेकिन वो नहीं दी गई है। यहाँ पर आप केवल 6K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, लेकिन ये हमारी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि फ्लैगशिप डिवाइस में अगर 8K का ऑप्शन मिल जाता तो ज्यादा अच्छी बात रहती। ये यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ड्रॉबैक लगा। सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो मस्त वाली सेल्फी भी आप इस फोन से ले पाएंगे। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो 1080 पिक्सल्स पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 30 फ्रेम पर सेकंड का आपको फ्रेम रेट मिल जाएगा। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करेंगे तो काफी तगड़ा कैमरा सेटअप आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। बात करेंगे फोन के सिस्टम की, एंड्रॉइड की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 के ऊपर मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स फोन। उसी के अलावा छोटर पोटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाएगा। फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात की गई है, फ्लैगशिप डिवाइस में आपको 3.5mm जैक गायब नहीं किया गया है। 3.5mm जैक भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज लगी मेरे को इस फोन की। उसी के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर एक फ्लैगशिप डिवाइस के हिसाब से बात करें तो काफी तगड़े स्पेसिफिकेशंस आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फोन के जो वेरिएंट की बात करूं तो मैं 12GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट अभी तक ओपन हुआ है और इसका जो प्राइस रखा गया है, इसका प्राइस रखा गया है $1000। ये सबसे पहले यूएस में लॉन्च होगा, उसके बाद इसका ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च होगा। और जो ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च होने वाला है वो तकरीबन 1199 यूरो के आसपास लॉन्च होने वाला है। यानी कि अगर उसको इंडिया प्राइस में अगर कन्वर्ट करेंगे ना तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास बनता है। 98,000 से 1 लाख रुपए के आसपास। कलर्स की मैं बात करूं तो 2 कलर्स में फोन लॉन्च होगा। अब कलर्स आपको पता है भाई कि मेरे को याद नहीं रहते, मैं आपको देख के बताता हूं। पहला जो कलर है स्मोकी सैंग्रिया और दूसरा है थंडर ग्रे। इन 2 कलर में फोन लॉन्च हुआ है और प्राइस इसका होने वाला है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई इस फोन के बारे में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, कमेंट करके जरूर से बताना। दूसरी चीज ये बताना कि अगर इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है फोन तो क्या आप इस फोन को लेना पसंद करोगे, और करोगे तो क्यों पसंद करोगे, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।